ओम शांति। आज 5 जून 2024 है। शिव बाबा विश्व कल्याणकारी हैं और हम उनके बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। और विश्व की जो दुखी, अशांत, परेशान आत्माएं हैं, उनकी परेशानियों को, उनके दुख को दूर करना यही हमारा कर्तव्य है। तो उनके परेशानियों को, दुखों को कैसे दूर करें, उसके लिए बाबा ने आज के स्लोगन में विशेष बात बताई है। सुनते हैं आज का स्लोगन। बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बाप दादा ने 1999 की मुरली में कहा है कि वायुमंडल में आत्माओं की परेशानियों का विशेष कारण है हद की इच्छाएं। जितना जितना आत्माओं के अंदर हद की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उतना उतना हद की इच्छाओं के वश होते जाते हैं। और जितना हद के इच्छाओं के वश होते जाते, उतना उतना परेशानियां उन आत्माओं को घेराव में डालते जाते हैं। वे परेशान हैं, उस परेशानियों से बाहर निकालना उनके लिए असंभव सा साबित हो जाता है। और बाबा ने उसी मुरली में यही कहा है कि ऐसे परेशानी के वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है। और बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल कौन फैला सकते हैं? हम ब्राह्मण बच्चे ही फैला सकते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों के बेहद के वैराग्य वृत्ति के बगैर उन आत्माओं की हद की इच्छा या परेशानियां कभी दूर नहीं हो सकते। बेहद की वैराग्य वृत्ति के बगैर वह आत्माएं शांत नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण ही कल्प वृक्ष में जड़ों में हैं। हमारा स्थान पूरे सृष्टि चक्र के जो कल्प वृक्ष हैं, उसमें हमारा स्थान जड़ों में है। अर्थात हम ही फाउंडेशन हैं, हम ही उद्धार करने वाले हैं, आधार मूर्त हैं। तो जिस तरह की हमारी स्थिति, हमारी वृत्ति, हमारी अवस्था होंगी, वैसे ही अवस्था पूरे वृक्ष में वो लहर बन करके फैलती जाएगी। अगर हमारे अंदर भी अंश मात्र थोड़ा सा राग है, अनुराग है, तो वही लहर हर आत्माओं में, पूरे वृक्ष में, पत्तों पत्तों में फैलते जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपने अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। कोई भी साधन यूज़ करते हैं, उसे यूज़ अवश्य करना है, क्योंकि आवश्यकता है सेवाओं की। लेकिन जो यूज़ करे उसे वैराग्य वृत्ति के अनुसार यूज़ करे। देखने में आए, अनुभव हो अन्य आत्माओं को कि ये साधक है, साधनों को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन साधनों का अपने साधना में प्रभावित नहीं कर रहे हैं, प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। साधना ज़्यादा शक्तिशाली है, ना कि साधन। तो ये हमें पूरा अटेंशन देना है कि मेरे मन के अंदर, मेरी वृत्ति के अंदर वैराग्य हो, वैराग्य वृत्ति हो। कोई भी चीज़ जो है मेरी स्थिति से ऊपर नहीं, बाबा से ऊपर नहीं, मेरे जो मंजिल है, ऊंची मंजिल, उनसे ऊपर नहीं। तो कोई भी बात मुझे आकर्षित नहीं करेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति होंगी, बल्कि नफ़रत आएंगे ऐसे विनाशी चीज़ों के प्रति। क्योंकि जब अंदर में अविनाशी प्राप्ति है, परमात्म शक्ति है, तो कोई भी विनाशी चीज़ मेरी वृत्ति को आकर्षित नहीं करेंगे। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बनाने के लिए हमें सदा ही इमर्ज रूप में यह स्मृति रखना है, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या प्राप्ति हो रही है। इस बात की इमर्ज रूप में स्मृति रखें तो सदैव बेहद की वैराग्य वृत्ति लहर फैलेंगी और सबके अंदर से वो परेशानी, जो हद की इच्छाएं है, वो समाप्त होती जाएगी। ओम शांति।